तो इस लेक्चर में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फॉरेक्स एंड हाउ टू डू आर्बिट्रेज विद करेंसी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखें आर्बिट्रेज का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने स्टॉक मार्केट में भी किया था पहले, या डेरिवेटिव्स में भी हमने किया था। तो आर्बिट्रेज सिंपली मीन्स जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात करें या फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स की हम बात करें डेरिवेटिव में, तो उसमें आर्बिट्रेज का मीनिंग होता है टू बाय एट लो प्राइस एंड टू सेल एट हाई प्राइस। ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्रॉफिट। जैसे हम कहते हैं हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो जैसे गुड्स परचेज करता है लो प्राइस पर और उसको सेल करता है कस्टमर को हाई प्राइस पर, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो ऐसे हम ये जो आर्बिट्रेज है ये हम अप्लाई करते हैं जिसे जो ऑन शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकते हैं टू मेक सम प्रॉफिट या फ्यूचर्स। सो आर्बिट्रेज इज आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। तो इसी तरीके से हमने देखा था एंड ऑप्शंस, ये सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पर हमारा जो मेन टॉपिक है आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्रेज इन केस ऑफ फॉरेक्स। तो फॉरेक्स में जब हम कंसर्न होते हैं फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, उसमें आप किस तरीके से आर्बिट्रेज अप्लाई करेंगे। तो फॉरेक्स में आर्बिट्रेज का सिंपल मीनिंग है आर्बिट्रेज तो मीन्स टू बाय एंड सेल करेंसीज। तो आपने करेंसीज को बाय और सेल करना है एंड ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, और उसके थ्रू हम कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो देखते हैं कितने टाइप की आर्बिट्रेज आपको मिलेगी फॉरेक्स मार्केट में। तो लेट अस सी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेज। एंड दिस इज इन केस ऑफ फॉरेक्स। तो फॉरेक्स हमारा शॉर्ट टर्म है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है। इसमें आपको दो तरह की आर्बिट्रेज मिलती है मेनली। एक हम कहते हैं स्पॉट आर्बिट्रेज एंड वन इज अवर फॉरवर्ड आर्बिट्रेज। स्पॉट आर्बिट्रेज में भी आपको फर्दर दो कैटेगरीज मिलती हैं। नंबर वन होती है देखिए आपकी सिर्फ दो ही करेंसी हैं, उसको हम कहते हैं टू वे आर्बिट्रेज। दिस इज टू वे आर्बिट्रेज। इट मीन्स इन दिस केस टू करेंसीज आर इन्वॉल्व। दो करेंसी हम कंसीडर करते हैं, और ये भी आपकी दो से ज़्यादा करेंसी है, तीन है, चार है, उसको हम कहते हैं क्रॉस आर्बिट्रेज। जिसे कि क्रॉस आर्बिट्रेज, तो इसमें आपको मिलेंगी मोर देन टू करेंसीज। फिर एक आती है फॉरवर्ड आर्बिट्रेज। स्पॉट का मतलब होता है इसमें बाइंग और सेलिंग जो हम कर रहे हैं करेंसी में वो होती है एक्सपोर्ट एट द सेम टाइम। फॉरवर्ड में होता है बाइंग अपने आज की और हम सेलिंग कर रहे हैं 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, वो बन जाएगी फॉरवर्ड आर्बिट्रेज। तो इट मीन्स थर्ड टाइप की आर्बिट्रेज हम रख लेते हैं फॉरवर्ड आर्बिट्रेज। इट मीन्स फॉरवर्ड आर्बिट्रेज में आपको टाइम गैप मिलेगा इन बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। तो देयर इज ए टाइम गैप। तो जब टाइम गैप आ जाएगा फिर इंटरेस्ट का रोल भी अलग है। जैसे आपने मनी आज इन्वेस्ट कर ली और सेल करोगे 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब फॉरवर्ड आर्बिट्रेज में हमें इंटरेस्ट का रोल भी कंसीडर करना है, रोल ऑफ इंटरेस्ट।
तो मीन 3 तरह के आर्बिट्रेज हैं। तो एक होती है वैसे स्पॉट और फॉरवर्ड, बट हम करते हैं टू वे आर्बिट्रेज, क्रॉस आर्बिट्रेज एंड फॉरवर्ड आर्बिट्रेज को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं टू वे आर्बिट्रेज इन स्पॉट मार्केट। तो फर्स्ट वी आर डूइंग आर्बिट्रेज है आपकी, जैसे जो तो स्पॉट आर्बिट्रेज, और स्पॉट में हम कर रहे हैं टू वे आर्बिट्रेज। तो अब स्पॉट का मीनिंग क्या होता है इसमें, इसका बेसिक पर्पज है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी। जब भी आपने करेंसी को बाय करना है या सेल करना है, विल टेक प्लेस एट द सेम टाइम। जैसे हम कहते हैं कि सो टुडे वी आर बाइंग एंड सेलिंग करेंसी एट सेम टाइम, तो वो आपकी बन जाएगी स्पॉट आर्बिट्रेज। और जब आपकी सिर्फ दो करेंसी हैं, तो देखो हम करेंसी बाय सेल कर रहे हैं, इट मीन्स इन बिटवीन टू करेंसीज। ये कि आपकी दो ही करेंसी इन्वॉल्व हैं, उसको हम कहते हैं टू वे आर्बिट्रेज। इट मीन्स हम कह सकते हैं सेम टाइम का मतलब है नो टाइम गैप, आपका कोई टाइम गैप नहीं है, नो टाइम गैप इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी। देखिए एग्जाम्पल कैसे हम बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको चाहिए गो करेंसी है, और एक आपको मिलेगी गो सेपरेट मार्केट से, टू सेपरेट मार्केट्स। ये मार्केट्स कौन सी है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स जिसे हम कहते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास देखो अब इंडिया की मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज की, और एक यूएसए की मार्केट है। अब दोनों कंट्रीज़ में या दोनों मार्केट्स में आपको एक्सचेंज रेट दिया है ऑफ रुपीज़ पर डॉलर। अब सपोज इंडिया में आपको रेट दे रखा है जिसमें ये गिवन 72.30 एंड डैश 72.50। इट मीन्स इंडिया में ये डॉलर का एजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग रेट है, ये सेलिंग है। कस्टमर के लिए ये बाइंग बन जाता है, ये सेलिंग बन जाता है। ऐसे ही आपको यूएस मार्केट में भी रेट दिया है, सपोज आपको दिया है 72.60 डैश 72.70। एक में दो मार्केट्स हैं, दोनों में स्लाइट डिफरेंस ही चलते रहते हैं एक्सचेंज रेट में। अब आप देखो आर्बिट्रेज कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें बेस करेंसी डॉलर है, आप डॉलर को यूएसए में बाय कर सकते हो, फिर उसको इंडिया में सेल कर दो, या फिर आप इंडिया से बाय कर सकते हो यूएसए में सेल कर सकते हो। तो देखें दोनों पॉसिबिलिटीज़। देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, आप बाय कीजिए आप डॉलर इन यूएस मार्केट, और उसको सेल कीजिए आप, सेल डॉलर इन इंडियन मार्केट, राइट। जब आप बाय करेंगे इट मीन्स एजी आपको सेल करेगा, एजी विल सेल, सो एजी विल सेल एट ऑफर रेट। तो एजी ने आपको सेल करना है ऑफर रेट के ऊपर। तो अब देखिए अब यूएस मार्केट में आप बाय करेंगे, एजी सेल करेगा ऑफर रेट, तो आपका बाइंग रेट हो गया 72.70। अब आप उसको सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, इट मीन्स अब एजी आपसे बाय करेगा, एजी विल बाय एट बिग रेट। तो पहले ये रेट हो गया देखो आपका बाइंग का। अब आपने सेल किया इंडिया में, एजी ने आपसे किया बाई बिग रेट के ऊपर, तो इट मीन्स आपके लिए सेल रेट बन जाएगा वी सेल 72.30। ठीक है, देखो आपने यहाँ से बाई किया है हाई रेट पर, और हम सेल कर रहे हैं इंडिया में, ये आपका लो रेट हो गया है। जिसमें देखो आपको आर्बिट्रेज का बेसिक पर्पज है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। अब आपको लॉस हो जाएगा, बाइंग रेट आपका ज़्यादा है, सेलिंग रेट कम है, सो इट मीन देयर इज ए लॉस। तो जब लॉस हो रहा है हम कहते हैं आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है। सो इट मीन्स इन दिस केस आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल। तो मीन्स हमें कोई बेनिफिट नहीं है डॉलर को यूएसए में बाय करने का और इंडिया में सेल करने का। अब सेकंड पॉसिबिलिटी आप चेक कीजिए, नंबर बी। सेकंड ऑप्शन है कि आप डॉलर को बाय कर सकते हो इंडिया में,
तो किसी जो बाई डॉलर इन इंडियन मार्केट, इंडिया से बाई कीजिए। लेकिन जब आप बाई करोगे, एगी सेल करेगा ऑफर रेट पर, सो एगी विल सेल एट ऑफर रेट। अब इंडिया में देखो कौन सा रेट लगेगा, ऑफर रेट है जिस वन, तो इसके ऊपर आपने किया बाय 72.50। अब इसको आप सेल कीजिए, सेल डॉलर इन यूएसए। जब आप सेल करेंगे, अब यूएसए में एगी आपसे बाई करेगा, एगी विल बाई, एगी विल बाई एट बिग रेट। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि ये जो रेट्स होते हैं एगी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। एगी का बाइंग रेट होता है और ये सेलिंग एंड ये बिग, ये ऑफर बाइंग सेलिंग जिसे कहते हैं, कस्टमर के लिए रिवर्स होते हैं। तो एगी अब बाई कर रहा है और कस्टमर सेल कर रहा है, इट मीन्स एट 72.60। इसमें देखो आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, तो सेलिंग रेट आपका ज़्यादा है, बाइंग कम है, अब आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो नाउ कस्टमर विल मेक प्रॉफिट फ्रॉम आर्बिट्रेज। प्रॉफिट कितना है आपका, जिसे जो रुपीज़ में है 10 पैसा पर डॉलर। और यदि आपने 1 लाख डॉलर की डील करी है, इनको कर दो 0.10, तो 10,000 रुपीज़ का आपको बेनिफिट हो जाएगा आर्बिट्रेज से। तो ये सिंपल होता है, जिसका नाम है टू वे आर्बिट्रेज। स्पॉट मार्केट में हो रही है, बाइंग सेलिंग आपकी हो रही है सेम टाइम के ऊपर, कोई टाइम गैप नहीं है। आपको चेक करना है, तो एक बार आप फॉरेन करेंसी कंट्री से बाई कीजिए, लोकल कंट्री में सेल कीजिए, एक बार लोकल कंट्री से बाई करके फॉरेन में सेल कीजिए। जहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब देखते हैं सेकंड, जब आपकी 2 से ज़्यादा करेंसी होती है, जिसका नाम है क्रॉस आर्बिट्रेज। राइट, सेकंड अवर आर्बिट्रेज इज क्रॉस आर्बिट्रेज। और ये भी हम कर रहे हैं पहले, ये भी आपकी स्पॉट मार्केट में है, स्पॉट क्रॉस आर्बिट्रेज। तो क्रॉस का मतलब होता है, अब इसमें आपकी मोर देन 2 करेंसीज, सो मोर देन 2 करेंसीज आर इन्वॉल्व। तो वो किस तरीके से हो सकता है, देखो आपको 2 मार्केट दी हैं, एक आपको यूएस सोच के लो इंडियन मार्केट, और एक है आपकी सोच के लिए यूएस मार्केट। अब इंडियन मार्केट में आपको रेट दिया है सपोज रुपीज़ पर पाउंड का रेट, तो जिसे गिवन है सपोज 95.30 एंड तो जिसमें नहीं अगर 96.10। तो ये बिग रेट है, ऑफर है, एडी का ये बाइंग है, सेलिंग है, कस्टमर के लिए ये बाइंग है, ये सेलिंग है। राइट, अब आपको यूएस मार्केट में रेट आपको दे रखा है रुपीज़ पर डॉलर। सपोज रुपये डॉलर का रेट है आपका, जिसे ये 72.10 एंड 72.25, और एक आपको रेट दिया है सपोज के लिए डॉलर पर पाउंड। जैसे पाउंड कॉस्टली करेंसी है, सपोज के लिए पाउंड, तो एक पाउंड में आपको जो डॉलर मिल रहे हैं, जिसे ये 1.20 एंड 1.25। अब देखो कितनी करेंसी है, यहाँ रुपये और पाउंड का रेट है, यहाँ रुपये डॉलर, डॉलर पाउंड, 3 करेंसी होगी। तो उसमें सिंपल हो क्या है, पहले आपको क्या करना है, अब 2 मार्केट्स को डिवाइड कर लो। जैसे आप इंडिया में हो, नॉर्मली हम रुपये में गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो एक को रेट हो गया आपका रुपये और पाउंड। अब जो फॉरेन मार्केट है यूएस की, वहाँ से क्रॉस रेट कैलकुलेट करो। तो फ्रॉम हेयर वी कैलकुलेट क्रॉस रेट ऑफ रुपीज पर पाउंड। ठीक है, वो चेक कर लो। देखो डॉलर आपकी कॉमन करेंसी है, पर ये बेस में नहीं है, तो फिर सीधा फार्मूला है आपका बिग इंटू बिग, ऑफर इंटू ऑफर, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्रॉस रेट बन जाएगा रुपीज और पाउंड का। तो इसका फार्मूला है बिग 72.10 इंटू 1.20, सिमिलरली 72.25 इंटू 1.25। तो दिस विल बी रेट ऑफ रुपीज पर पाउंड। ये आपका आ गया फॉरेन मार्केट में क्या रेट चल रहा है, 72.10 इंटू 1.2, तो दिस रेट is 86.52 and then it is 72.25 into 1.25,
तो दिस रेट इज ओवर 90.3125। तो अब आप क्या करो, अब ये वही बन जाएगा टू वे कोटेशन, टू वे आरबीज रेट। देखो इंडिया में रेट है रुपीज़ और पाउंड का, और ऐसे ही आपका यूएसए में रेट है। इन यूएस आल्सो वी हैव रेट रुपीज़ पर पाउंड 86.52 एंड 90.3125। वैसे गैप ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने चलो एग्जाम्पल बनाया है। अब देखिए आपको कहाँ बेनिफिट होगा। तो कोई कि अब इंडिया से, अब ये पाउंड बेस करेंसी है, तो बेस करेंसी के अकॉर्डिंगली आपने सोचना है हमेशा ही। अब आप पाउंड बाय करके हो इंडिया में तो ये रेट है, सेल करोगे यूएसए में देन दिस रेट। आप सेल करेंगे एक ही बाय करेगा, तो आप देखोगे आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप यूएस मार्केट में पाउंड को बाय कीजिए, बाय पाउंड। एक ही आपको सेल कर रहा है बाय पाउंड, एक ही सेल एक ऑफर है, और इसको सेल करके इंडिया में सेल पाउंड, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मीन्स अब आपकी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी बन गई। इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। वट इज आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी? तो आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपको बाय करना है पाउंड, राइट, इन यूएसए। तो आपको बाइंग रेट है 90.3125, और इसको आपने सेल करना है पाउंड को, सेल पाउंड इन इंडिया। तो जब आप सेल करेंगे एक बाय करेगा बिग रेट के ऊपर 95.30, तो इट मीन्स जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा आर्बिट्रेज में। तो प्रॉफिट हो रहा है आपको रुपीज़ पर पाउंड में। सो लेट अस सी व्हाट इज डिफरेंस, -95.30, जिस 4.9875। ये आपका प्रॉफिट है रुपीज़ में एंड पर पाउंड। अब देखिए आप 1000 पाउंड से ट्रांजेक्शन करते हैं, 1000 इंटू गेस, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 49875। तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें एक्सचेंज मार्केट चल रही है। एक कंप्यूटर पर आप इंडियन मार्केट देखो, एक कंप्यूटर पर देखो आप यूएस मार्केट। बस आपको क्लिक करना है, यहाँ बाइंग का क्लिक किया आपने और यहाँ सेलिंग का, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं बड़े बड़े, वो यही सारी डीलिंग्स करते हैं। वो ये वॉच करना पड़ता है किस टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कंप्यूटर में, तो उसी टाइम आप उसको क्लिक कर लीजिए। तो ये था हमारा स्पॉट आर्बिट्रेज। तो नेक्स्ट आते हैं फॉरवर्ड आर्बिट्रेज। सो नेक्स्ट वी हैव फॉरवर्ड आर्बिट्रेज। सो इन दिस केस व्हाट हैपन्स, इसमें बाइंग और सेलिंग आपकी हो रही है डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर। सो इन दिस केस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज so take place at different timings. At different timings. तो इतनी फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हो अपनी करेंसी को बाय करना है 0 पीरियड में, आप बाय कर रहे हैं एट स्पॉट, और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करेंसी को होल्ड करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आपका टाइम पीरियड सपोज चलो 1 ईयर ले लेते हैं अभी हम। तो आप इसको सेल करना चाहते हैं 1 साल के बाद, देन वी सेल आफ्टर 1 ईयर। तो आपने क्या करना है कि क्या हमें प्रॉफिट होगा इस ट्रांजेक्शन के। तो इतने सपोर्ट के लिए तो आपको मिल जाएगा आज की डेट में सपोर्ट रेट, वो आपको दिया होगा। तो जब आप सेलिंग करेंगे आफ्टर 1 ईयर, तो उसकी हम कैलकुलेशन करके हैं कि क्या रेट होगा 1 साल के बाद, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। अभी भी आपकी करेंसी है, जैसे आप बाय कर रहे हैं डॉलर, तो डॉलर का रेट है रुपीज़ पर डॉलर, और यहाँ भी रेट मिलेगा आपको रुपीज़ पर $1। तो मीन्स आपने डॉलर को बाय किया स्पॉट पर और सेल कर दिया फॉरवर्ड में, तो आपने देखना है कितना गेन या लॉस है। तो इस केस में क्योंकि अब आपका टाइम गैप है, सो देयर इज ए टाइम गैप। तो टाइम गैप आ गया आपका 1 साल का है, 6 महीने का है, 3 महीने का है, जो भी हमें दिया होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो सो सिंस देयर इज टाइम गैप, तो अब आपको कंसीडर करनी है। सो वी हैव टू कंसीडर
इंटरेस्ट कॉस्ट, देखो देख लिया बाइंग करके हो करेंसी को, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जिसे कहते हैं हम, या आप उसको बाय करके इन्वेस्ट करके हो दूसरी करेंसी में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी आ सकती है। तो हमें कंसीडर करनी पड़ती है इंटरेस्ट की कॉस्ट एंड इंटरेस्ट इनकम। राइट, तो अब देखता हूँ मैं इसके बारे में देखें कि क्या क्या रेट्स आपको दिए हैं और किस किस टाइप की इंटरेस्ट की कॉस्ट और इंटरेस्ट की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए पहले देखें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इट मीन्स अब देखो ये है हमारा फॉरवर्ड आर्बिट्रेज, जिसमें टाइम गैप है, इंटरेस्ट की कॉस्ट या इंटरेस्ट की इनकम भी कंसीडर करनी है, इसलिए इसका दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं कबल्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कबल्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। मीन्स हम आर्बिट्रेज अप्लाई कर रहे हैं करेंसी के ऊपर, पर उसका इंटरेस्ट भी हमने कवर करना है, कितना टाइम गैप है आपका। तो लेके सी वक्त क्या क्या है गिवन। तो कबल्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हम आगे भी यूज़ करते हैं जब हम हेजिंग करते हैं या हम बोरोइंग और इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत यूज़ होता है ये। देखो आपको किस टाइप का देखा गया है। सबसे पहले आज हमारा स्पोर्ट टाइम पीरियड है, उस टाइम जो रेट है वो है सपोर्ट रेट। अब हमारे दो रेट होते हैं, बिग और ऑफर रेट, तो उसको डिनोट कर लेते हैं सपोर्ट बिग एस बी, और सपोर्ट ऑफर को हम कहते हैं आस्क रेट। राइट, ये आस्क रेट है, ये बिग रेट है आपका। ऐसे अब टाइम पीरियड 1 है आपका जो भी दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ आपको मिलेगा फॉरवर्ड रेट, दिस इज ऑल्सो फॉरवर्ड बिग एंड फॉरवर्ड आस्क रेट। अब करेंसी ये आपकी स्पॉट रेट है, जैसे रुपीज पर डॉलर का रेट है आपके पास, हेयर आल्सो रुपीज एंड डॉलर। तो अब इसमें एक करेंसी बेस करेंसी है जैसे डॉलर है, और रुपी हमारी कोटेड करेंसी है, तो उसको हमने डिनोट किया था लास्ट टाइम थ्योरम्स में। तो इट मीन्स जैसे अब आपकी एक है कोटेड करेंसी, उसको हम ए से शो करते हैं, कोटेड करेंसी, इसको आप ए से डिनोट कीजिए, और दूसरी करेंसी है आपकी बेस करेंसी, इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। तो जब आप करेंसी को बाय करके उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, उसको हम कहते हैं डिपॉजिट रेट। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक आपका है डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये पर एनम होता है। तो डिपॉजिट रेट को हम डिनोट कर देते हैं आर से, तो इट मीन्स ये बन जाएगा कोटेड करेंसी का और बेस करेंसी का, इसको डिनोट कर देते हैं आर ए एंड दिस इज आर बी। और एक आपको मिलता है बोरोइंग रेट, देखिए हम मनी बोरो करते हैं, तो बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम डिनोट कर सकते हैं आई से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसको डिनोट करके हम दिस इज आई ए, दिस इज आई ए एंड आई बी। को करेंसी होगी आपकी कोटेड और ये होगी आपकी बेस करेंसी। अब नॉर्मली जो डिपॉजिट रेट होता है हमारा आर, ये कम होता है बोरोइंग रेट से, या कई बार क्वेश्चन में एक ही रेट दिया है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेम होते हैं। तो इट मीन्स या कोई इक्वल हो सकता है, या फिर डिपॉजिट हमेशा कम होता है बोरोइंग से। अब देखो इसका पहले फार्मूला बनाते हैं कि आर्बिट्रेज हम कैसे अप्लाई करेंगे। आपके पास अब आर्बिट्रेज चेक करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। तो लेके सी मेथड 1। तो मेथड 1 में आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, जिसे हमारा कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन करना है आपने ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का कंपैरिजन करेंगे हम आउटफ्लो से। अब आपको दो केस बनाने हैं। नंबर 1 केस, अब जैसे डॉलर है आपके पास बेस करेंसी को एज्यूम करके हैं, तो फर्स्ट केस है कि लेट आपने डॉलर को बोरो किया और उसको इन्वेस्ट किया रुपये में। तो ये हमारा पहला केस बनना है, बोरो डॉलर, बोरो डॉलर एंड इन्वेस्ट इन रुपी। तो मीन्स हम कह सकते हैं हम बोरो कर रहे हैं बेस करेंसी और इन्वेस्ट कर रहे हैं कोटेड करेंसी विच इज ए। तो आप देखो कितना इनफ्लो होगा कितना आउटफ्लो होगा। जब आप बोरो कर रहे हैं डॉलर,
वहाँ से आपका आउटफ्लो आ जाएगा। तो आपने $1 बोरो किया, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। डॉलर का देखो जो बोरोइंग रेट है वो हमने लिया था IB, वो उसमें ऐड कर दो। तो ये डॉलर्स हो गए 1 इंटू 1 प्लस IB, जितना टाइम पीरियड है आपका उतने पीरियड का ये आउटफ्लो बन जाएगा। देखिए 1 पीरियड है 1 साल है तो ये 1 साल का आ जाएगा। 6 महीने है तो इसको 6 महीने का बना लो बोरोइंग कॉस्ट को। अब इसका इनफ्लो कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या लिया है, बेस करेंसी बोरो की है, आपके पास एक डॉलर आ गया, उसको सेल कर दो आज स्पॉट मार्केट में, आपको मिलेंगे रुपीज़। तो जब हम डॉलर सेल करेंगे, डॉलर बेस करेंसी है, एक ही बाई करेगा बिग रेट के ऊपर। तो इनफ्लो का पर्पज़ क्या है, सेल डॉलर एट स्पॉट, स्पॉट पे सेल कर दो, उससे आपको मिलेंगे रुपीज़, गेट रुपीज़, उसको इन्वेस्ट कर दो रुपी मार्केट में, इन्वेस्ट इन रुपीज़, उस पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट गेट। जब आप रुपी को इन्वेस्ट करोगे आपको डिपॉजिट रेट मिलेगा रुपी का, गेट डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। ये सारा सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अब ये बन जाएगा इनफ्लो। तो ये सारा किस में आ रहा है आपका, रुपीज़ में। इसको कन्वर्ट कर लो डॉलर में, कन्वर्ट इन डॉलर, कन्वर्ट इनटू डॉलर एट फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो देखो सेल करना है डॉलर एक्सपोर्ट, कौन सा रेट है, बिग रेट, एक ही बाय करेगा आपसे। अब कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा रुपी का डिपॉजिट RA, इंटरेस्ट हो गया आपका RA। अब ये रुपी बन गया आपके आफ्टर 1 पीरियड। रुपी को सेल कर दो, डॉलर को बाय कर लो। अब जब आप डॉलर बाय करेंगे एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पर, तो इट मीन्स कन्वर्ट इनटू डॉलर एट फॉरवर्ड ऑफर रेट। तो इस तरीके से ये आपका इनफ्लो बन जाएगा। तो अब देखते हैं कितना इनफ्लो बन रहा है आपका टोटल। तो इन दिस केस इनफ्लो आपका बन जाएगा, देखो $1 था, वो आपने जो बोरो किया था उसको सेल किया, आपको मिले स्पॉट बिग रेट, इतने रुपीज़ मिल गए, उस पर हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया RA। ये डिपॉजिट रेट है हमारी कोटी करेंसी का, इसको कन्वर्ट किया डॉलर्स में, डिवाइड करके इसको फॉरवर्ड आस्क रेट से, ये आपका इनफ्लो है। तो हम कंपैरिजन करेंगे और आर्बिट्रेज कब पॉसिबल होगी। सो आर्बिट्रेज इज पॉसिबल, आर्बिट्रेज आपकी कब पॉसिबल होगी, इफ़ इनफ्लो, देखिए आपका इनफ्लो ग्रेटर है आउटफ्लो से, तभी हमें प्रॉफिट होगा। और आपका प्रॉफिट कितना आएगा, आर्बिट्रेज प्रॉफिट इज इक्वल टू इनफ्लो में से माइनस कर दो आप आउटफ्लो। तो ये आपकी देखो स्ट्रैटेजी बन गई आपकी आर्बिट्रेज की। ये आर्बिट्रेज पॉसिबल है नहीं, और यदि है तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। अब सपोज चलो इसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है, केस B। अभी हमने डॉलर बोरो किया था, अब आप रुपी बोरो करो, तो लेकर सी वो भी देखते हैं स्ट्रैटेजी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी केस B, बोरो आपने करना है अब रुपी, और आपको इन्वेस्ट करना है डॉलर में, इन्वेस्ट इन डॉलर। तो इट मीन्स अब रुपी का आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे हम, हाउ मच इज आउटफ्लो। अब आपने 1 रुपी जैसे बोरो किया है, रुपी का क्या था बोरोइंग रेट जो हमने लिया था, वो था आपका IA, तो उसमें IA ऐड कर दो, 1 प्लस IA। आई थी हमारी बोरोइंग कॉस्ट, A है कोटी करेंसी रुपी की, तो ये आउटफ्लो बन जाएगा एंड वट इज इनफ्लो। अब जो 1 रुपी है आपके पास रुपी आ गया बोरो करके, उस रुपी को हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर बेस करेंसी है, रुपी सेल करो आप, सेल रुपी एट स्पॉट, तो उससे आपको मिलेंगे बाई डॉलर, आप डॉलर को बाई करो एट स्पॉट। आप डॉलर बाई करेंगे एक ही सेल करेगा ऑफर रेट पे, तो आपने लेना है सपोर्ट ऑफर रेट। डॉलर आ गए उसको इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट इन डॉलर, उसको आपने इन्वेस्ट करना है डॉलर में। जब आप डॉलर में इन्वेस्ट करोगे डॉलर पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर आपको मिलेगा गेट डिपॉजिट इंटरेस्ट डॉलर का।
डिपॉजिट का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो डॉलर का डिपॉजिट इंटरेस्ट था आपका RB, बेस करेंसी का डिपॉजिट रेट। तो इट मीन्स अब इंटरेस्ट को ऐड करके टोटल आपका इनफ्लो आ जाएगा डॉलर में, उसको कन्वर्ट कर लो रुपीज में, कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपीज। कन्वर्ट मीन्स अब ये डॉलर आ गए, इसको सेल कर दो, मीन्स सेल। तो जब आप डॉलर सेल करेंगे, एक ही बाय करेगा बिग रेट पर, तो आपके कन्वर्ट होंगे रुपीज में एट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट कौन सा लगेगा? फॉरवर्ड बिग रेट। तो चेक करके इसमें आपका इनफ्लो कितना बनेगा। तो इस तरीके से आपका जो इनफ्लो बन जाएगा, तो 1 रुपये का आपके पास, उसको स्पॉट ऑफर ऐसे डिवाइड किया आपने, तो जिसे ये 1 स्पॉट ऑफर है, ये बन गया डॉलर, उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया डॉलर का RB, और उसको कन्वर्ट किया FB के ऊपर इनटू FB, फॉरवर्ड बिग, जिसे ये बने इनफ्लो। और ये था आपका आउटफ्लो जिसमें बिगनिंग में। और कंडीशन सेम, आर्बिट्रेरी पॉसिबल इफ इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो, प्रॉफिट आ जाएगा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। एक तो ये पहला मेथड है कंपैरिजन मेथड। दूसरा मेथड है कि ऐसे ही चलना है अपने कंपैरिजन मेथड में। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड मेथड है, ये भी कंपैरिजन है इनफ्लो और आउटफ्लो का, पर इसमें जो गेन होता है तो विल गेट परसेंटेज ऑफ नेट गेन। तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना आपको या गेन, उसकी परसेंटेज हम निकालेंगे। तो उसको कहते हैं यील्ड आपकी कितनी है। तो फार्मूला ये बन जाता है, प्रॉफिट देखो आपका कितना है और डिवाइडेड बाय इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में जिसमें यील्ड आपकी हायर होगी वो बेटर हो जाएगा, हायर इज बेटर। मीन्स कई बार आपने देखो पहले डॉलर बोरो करके उसको रुपये में इन्वेस्ट किया, वहाँ से रिटर्न आ रही है, फिर आपने रुपये बोरो करके डॉलर में इन्वेस्ट किया, वहाँ से भी रिटर्न आ रही है, पर वो दोनों करेंसी डिफरेंट है, एक बार डॉलर में आई रिटर्न, एक बार रुपये में, फिर उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज जिसकी हायर होती है वो बेटर हो जाती है। देन वी हैव मेथड 3 फॉर फॉरवर्ड आर्बिट्रेज। तो दिस इज अवर नेट प्रीमियम और डिस्काउंट मेथड। क्योंकि इस मेथड में आपको किस टाइप का रेखा मिलेगा, जैसे हमने देखा कि आपके पास एक तो है टाइम पीरियड 1, यहाँ का है फॉरवर्ड रेट, टाइम पीरियड 0, और इसका आपको मिलेगा सपोर्ट रेट। अब आपकी करेंसी चल रही है जैसे रुपीज़ पर डॉलर, डॉलर आपकी बेस करेंसी है। तो आपको क्या करना है, आपको जो डॉलर बेस करेंसी है उसका कैलकुलेट करो। पहला स्टेप है गेट सो एक्चुअल आपका फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट कितना है। लेके से फॉरवर्ड प्रीमियम है आपका, वो आप कैलकुलेट कीजिए ऑफ बेस करेंसी। ठीक है, एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम आ जाएगा। तो उसका फार्मूला है आपका नॉर्मल F माइनस एस अपॉन एस इंटू 100। और ये आप कैलकुलेशन करके हैं नॉर्मली पर एनम चलता है। अब दोनों करेंसी के आपको ना इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, जैसे रुपये का भी है डॉलर का भी है इंटरेस्ट रेट। अब जैसे नॉर्मली इंटरेस्ट रेट इंडिया में आपके हायर है, इंटरेस्ट रेट है जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, टोटल इंडिया में है आपका 8 और USA में है आपका 3। तो फिर आपको इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और इसमें हमें पता ही है जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है वो आपकी डिस्काउंट पर होती है, जिसका कम होता है वो प्रीमियम पर होती है। अब आप कैलकुलेट कीजिए, बचेंगे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मतलब है कि डिफरेंस कितना है दोनों में, जैसे 5% जा रहा है आपका। अब आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी, यानी यू कैन मेक आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी।
अब देखो आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी क्या है आपकी। नंबर 1 केस, अब देखिए आपका एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम, तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम, ये आपका ग्रेकर आ रहा है। जितना इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, ग्रेकर गैन इंटरेस्ट रेट डिफरेंस और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो आपकी बेस करेंसी है ना डॉलर, क्योंकि वो प्रीमियम पर चल रहा है और ये प्रीमियम ग्रेकर आ रहा है आपका, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो इट मीन्स तो अब आपको बोरो करना है, बोरो इन कोटेड करेंसी, वहाँ से बोरो करो और आपको इन्वेस्ट करना है बेस करेंसी में, एंड यू विल मेक सम प्रॉफिट। बट यदि आपकी अपोजिट होना क्या है, इफ़ एक्चुअल फॉरवर्ड प्रीमियम अब आपका लेस रह जाता है इंटरेस्ट रेट की डिफरेंशियल से, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी रिवर्स कर दो। अब आपने इन्वेस्ट करना है कोटेड करेंसी में, बोरो करना है बेस करेंसी में, फिर आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी बोरो इन बेस करेंसी एंड इन्वेस्ट इन कोटेड करेंसी, राइट। तो इसका एक चलो एग्जाम्पल करके हैं, दोनों मैथड से जो हमने किए हैं उससे आपको क्लियर होगा। तो दिस आई एम गिविंग एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें ये चीज़ आपको मेंशन किया है, इंटरेस्ट रेट्स फॉर 3 मंथ्स इन यूएस डॉलर एंड कनाडा आर एज फॉलोज। तो आपको दो करेंसी के हैं इसमें, डॉलर है यूएस डॉलर एंड कनेडियन डॉलर। तो इनके आपको इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स जो आपको दिए हैं वो दिए हैं पर एनम, एंड दिस इज फॉर 3 मंथ्स। और आपको दो इंटरेस्ट रेट दिए हैं, जो एक है आपका बोरोइंग और एक है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट also means deposit rate. So this is given for US dollar 4% and 2.25%, and for Canadian dollar 4.5% and 3.5%. So exchange rates आपको दिए हैं in between two currencies. So this is given Canadian dollar per US dollar. तो exchange rates आपके स्पॉट हैं, जिसे कैनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर, जिसे 1.235 डैश 1.240, इतने बिग ऑफर। और ऐसे आपको दिया है 3 मंथ फॉरवर्ड, ये भी रेट्स आपको दिए हैं 1.255 एंड 1.260। So they are asking advise a currency in which borrowing and lending for 3 months needs to be done for a US company. तो आपको देखना है कि किस करेंसी में आपको मनी बोरो करनी है और किस में आपको इन्वेस्ट करनी है। इट मीन्स किसी का जो आर्बिट्रेज को हम दो केस ले सकते हैं। केस नंबर 1, जैसे बेस करेंसी इसमें डॉलर है यूएस डॉलर और आपकी कोटी करेंसी है कनेडियन डॉलर। तो आप कोई भी करेंसी ले लीजिए पहले, जैसे यूएस कंपनी है, लेट से फर्स्ट वी बोरो यूएस डॉलर एंड इन्वेस्ट इन कनेडियन डॉलर। तो पहले हम स्ट्रैटेजी ले रहे हैं बोरो यूएस डॉलर एंड इन्वेस्ट इन कनेडियन डॉलर। तो लेट अस टेक लेट वी बोरो, सपोज लीजिए आपने बोरो किया है 1 यूएस डॉलर, और कितना टाइम है आपका, ये है 3 मंथ्स का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर एनम है। तो उसके बेस पर आप आउटफ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब इसमें डॉलर बेस करेंसी है, क्योंकि आउटफ्लो का फार्मूला है 1 डॉलर आपने बोरो किया है इंटू करके 1 प्लस IB बोरोइंग रेट बेस करेंसी का। तो अब देखो डॉलर का जो बोरोइंग रेट आपको दिया है जैसे कि 4%, तो और ये बन जाएगा अब आपका 1 मंथ 3 मंथ्स के लिए 1%, तो इट मीन्स 1.01। अब इसको आप इन्वेस्ट कर लीजिए, इन्वेस्ट इन कैनेडियन डॉलर। अब देखो आपने डॉलर बोरो कर लिया, US डॉलर 1 डॉलर आ गया, उसको आप सेल कर दो। सो व्हेन वी सेल डॉलर AD विल बाय एट स्पॉट बिग रेट, तो इट मीन्स आपको अमाउंट मिलेगा कैनेडियन डॉलर 1.235 अगेंस्ट 1 US डॉलर। अब इसको इन्वेस्ट कर लीजिए आप कैनेडियन डॉलर में, वहाँ मिलेगा आपको डिपॉजिट रेट 3.5%, तो इसमें आपने ऐड करना है 1 प्लस 0.035 और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3 मंथ्स के लिए, इट मीन डिवाइडेड बाई 4। अब ये कैनेडियन डॉलर आ गए आपके आफ्टर 3 मंथ्स, उनको सेल करके US डॉलर बाई करेंगे फॉरवर्ड रेट पर। सो व्हेन वी बाई US डॉलर AD विल सेल एट ऑफर रेट 1.26, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1/1.26, तो एक तरीके से ये आपका इनफ्लो आ जाएगा। तो जब हम बोरो करते हैं ये हमारा है आउटफ्लो, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं दिस इज योर इनफ्लो। So let us see what is this inflow. So this is your 0.035 divided by 4 plus 1. So into 1.235 divided by 1.26. तो इनफ्लो आ रहा है आपका 0.9887 और देखो आउटफ्लो है आपका 1.01। तो इसमें को आ गया आंसर आपके आर्बिट्रेरी नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनफ्लो जो है आपका किसी लेस देन आउटफ्लो, तो मीन्स आपको कोई गेन नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है। सो देन वी कैन से जाए तो आर्बिट्रेट नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है आपके पास यू कैन बोरो कैनेडियन डॉलर एंड इन्वेस्ट इन US डॉलर। सो केस बी, राइट, केस बी इज नाउ वी कैन बोरो this Canadian dollar and invest in US डॉलर। जैसे कई बार होता है ना, यूनिट्स ऑफ करेंसी आपको मेंशन नहीं किया है, फिर आपने वही एज्यूम करना है लेट वी बोरो। तो 1 कैनेडियन डॉलर, तो 1 कैनेडियन डॉलर आप बोरो कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी आउटफ्लो आफ्टर 3 मंथ्स। तो कैनेडियन डॉलर का आपका जो बोरोइंग रेट है वो है 4.5%। तो इट मीन्स अब आपका आउटफ्लो बन जाएगा 1 कैनेडियन डॉलर, तो 1 प्लस 0.045 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, वो उसकी बोरोइंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी 0.045 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज कमिंग 1.01125। अब देखते हैं इनफ्लो कितना होगा आपको। अब आपके पास 1 कैनेडियन डॉलर आ गया, आपने बोरो कर लिए, इसको सेल करके US डॉलर बाई करेंगे। अब डॉलर आपका वो है बेस करेंसी, जब हम US डॉलर बाई करेंगे AD आपको सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर, तो कितने डॉलर मिलेंगे आपके पास है 1 कैनेडियन डॉलर, इसको डिवाइड कीजिए ऑफर रेट 1.24 से, तो ये US डॉलर आ गए। इसको इन्वेस्ट कर दो US डॉलर में, वहाँ पर इंटरेस्ट है आपका 2.5%, तो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 1 प्लस 0.025 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी, 1 कैनेडियन डॉलर के बनाए हमने US डॉलर, कैनेडियन डॉलर हमने सेल किया, US डॉलर बाई करना है, एक ही सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर, इसे डिवाइड कर दो, ये US डॉलर बन गए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा डॉलर का 2.5% 3 महीने का। अब ये US डॉलर आ गए, उनको सेल कर दो, तो दीज आर US डॉलर, ये बन गया आपके आफ्टर 3 मंथ्स, इनको सेल कर दो, AD बाय करेगा अब आपका बिग रेट के ऊपर, तो इट मीन्स इनटू कर दीजिएगा आप 1.255, तो ये आपका इनफ्लो बन जाएगा। तो जैसे 0.025 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1,
सो इंटू 1.255 डिवाइडेड बाय 1.24, so inflow is 1.01842. अब देखो इनफ्लो कितना है आपका, दिस इज मोर देन आउटफ्लो, सो आर्बिट्रेज ये पॉसिबल, तो आप लिख सकते हैं आर्बिट्रेज आपकी पॉसिबल है, उसका रीजन है बिकॉज इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो। तो आप इसका गेन निकाल सकते हैं, आर्बिट्रेज से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो बच्चे आर्बिट्रेज प्रॉफिट, अब आपने देखो स्टार्ट किया था $1 कैनेडियन से, तो ये प्रॉफिट जो आएगा आपका आएगा पर कैनेडियन डॉलर। प्रॉफिट का फार्मूला है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, सो इनफ्लो इज 1.01842 माइनस आउटफ्लो इज 1.01125, तो ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा 1.01842 माइनस 1.01125, तो प्रॉफिट इज 0.00717। तो पर ये पर कैनेडियन डॉलर है, तो आप ले सकते हैं कितने परसेंट, कितना है परसेंट ऑफ प्रॉफिट पर एनम। तो फार्मूला है जितना प्रॉफिट हो रहा है आपको उसकी परसेंटेज निकालो, डिवाइडेड बाय 1 कैनेडियन डॉलर इंटू कर लीजिए 100। अब आंसर हम देखें पर एनम में, ये हमारा प्रॉफिट है 3 महीने का इंटू 12/3, दिस विल बी पर एनम, सो इंटू 400, जिसे 2.868, ये परसेंटेज आ गई, आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, 2.87% हमारा प्रॉफिट आ गया, देखिए पर एनम। तो इस केस में था कि आर्बिट्रेज आपकी पॉसिबल है, तो आपने कंपेयर किसको करना है, इनफ्लो को आउटफ्लो से। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कबल इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू।